बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रेसिपी का आगाज़ के दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाजिल रहें। ईद के लिए स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने घर का फुल फैट 1.5 किलो दूध लिया है और दूध को डाल दिया एक पतीली में। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के, और मीडियम फ्लेम पे हमने दूध को 7 से 8 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि दूध में अच्छे से उबाल भी आ जाए और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए। यहाँ पर है मेरे पास 150 ग्राम नेशनल की सवैयाँ। सवैयों को सबसे पहले हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे, क्योंकि शीर खुरमे में ना तो बहुत बारीक बारीक सवैयाँ अच्छी लगती हैं और ना ही बहुत लंबी वाली सवैयाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि सवैयाँ ज़्यादा लंबी हो तो खाने में भी प्रॉब्लम करती हैं। देखिए 3 बराबर हिस्सों में हमने सवैयाँ तकसीम कर ली हैं। अब मेरे पास है 1 चम्मच पिस्ते बारीक कटा हुआ है, 1 चम्मच कटा हुआ नारियल है, 1 चम्मच के बराबर मैंने किशमिश ली है, 7 से 8 अदद छुहारे लेके मैंने उनको काट लिया है, 1 चम्मच के बराबर है बारीक कटे हुए बादाम, और 7 से 8 अदद बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ देसी घी, और इसको मैंने कर लेना है अच्छे से गर्म। जैसे ही हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी बारीक कटी हुई खजूरें, और साथ ही बाकी के ड्राई फ्रूट डाल के हमने इनको कर लेना है अच्छी तरह रोस्ट, ताकि जब हमारे ये ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए शीर खुरमे में हम डालें तो हमारे शीर खुरमे का टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त बने। लेकिन कुछ लोग जो है ना ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया हुआ पसंद नहीं करते, तो वो कच्चा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने पर एक मरतबा आपने शीर खुरमे में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डालने हैं और फिर उस शीर खुरमे को आपने टेस्ट करना है, तो आपको वो बहुत मज़े का लगेगा। आपने हमारी रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर फॉलो करना है और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करना है कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। 1 से 1.5 मिनट हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट फ्राई करते हुए गुजर चुके हैं, और देखें ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इनको हमने निकाल लिया एक प्लेट में। और इसी बचे हुए घी में मैं 1 चम्मच मज़ीद घी का डाल रही हूँ, और इसको दोबारा से हमने कर लेना है अच्छी तरह गर्म। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घी में अब मैंने डाल दिया सवैयाँ, और इनको भी 1 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। मकसद ये है कि सवैयों का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए और इनमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने सवैयों को पलटते हुए फ्राई कर लेना है। आप इन्हें हाथ की मदद से भी पलट सकते हैं और चम्मच की मदद से भी पलट सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ की मदद से इनको पलटें तो एहतियात से पलटना, ताकि आपके हाथ नहीं जल जाए। जैसे ही हमारी सवैयाँ फ्राई हो गई हैं, तो हमने इनको कर दिया है साइड पे, और हम आ गए दूध की तरफ। देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं डाल इसमें रोस्ट के ड्राई फ्रूट, और इसको 2 मिनट हम मज़ीद पका लेंगे, ताकि ड्राई फ्रूट का टेस्ट जो है ना दूध के साथ अच्छे से रच बस जाए, और दूध भी हमारा थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाए, ताकि ईद पे जब आप ये मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाएं तो खाने वाले वाह वाह कर उठें और आपकी पूरा साल तारीफ़ें करते रहें। 2 मिनट ड्राई फ्रूट पका लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें 100 ग्राम चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चीनी डाली है। चीनी डाल के हमने इसको इतनी देर पका लेना है कि चीनी दूध के साथ अच्छे से घुल जाए। जैसे ही चीनी हमारी घुल गई है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें वो रोस्ट की हुई सवैयाँ, जो कि हमने पहले से रोस्ट करके रख ली थी। सवैयों को डाल देने के साथ ही एक आपको छोटी सी टिप देते चलें कि जो पैन में बचा हुआ घी है, ये भी आपने इसी शीर खुरमे में डाल देना है, क्योंकि जब ये घी दूध के साथ पकता है तो ये एक इतना करीमी सी लुक आती है ना शीर खुरमे के ऊपर, कि जो कि खाने के साथ और देखने के साथ बहुत अच्छी लगती है। सवैयाँ डाल के हमने इसको इतनी देर पका लेना है कि सवैयाँ गल जाएँ और दूध थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी लग सकते हैं। देखें सवैयाँ हमारी तकरीबन अच्छे से गल गई हैं, दूध भी काफ़ी थिक हो गया और काफ़ी कम हो गया। अब हमने इसको कर लेना है रूम टेम्परेचर पर ठंडा। 10 मिनट तक हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है, और अब मैं करी इसे डिश आउट। यहाँ तक अगर आप हमारी रेसिपी में पहुँच गए और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है, तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, और मज़ीद हमें बताया करें कि हम नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाएं। साथ ही हमने अपने शीर खुरमे को जो है ना गार्निशिंग कर ली है, और मज़ीद खूबसूरत दिखाने के लिए, ताकि खाने के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रोज़ पेटल्स रख रही हूँ, तो जो कि देखने में देखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे कहने पर एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी फैमिली को और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।